तुम्हारी सोच वही रही, गुलाब चंद गुलाब चंद लेगी वो पुतन चंद करी जा रही है नन्नू फैमिली के लिए। और अब जो है पुतन यहाँ आ गई, मदर इंडिया वहाँ चली गई, मुझे ही रहते हैं। अब पेट भी नहीं खराब होता और खट्टा खाने से गला खराब हो जाता है। नहीं, बाहर का सब ये चटकोरे सब कुछ खाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट तो आप लोग जरूर से ही करना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक गुजारिश करना चाहती हूँ। भाई, आप लोगों की डिम्पल दीदी की एक विश है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। इसके लिए आप लोग जो है ना भर भर के मुझे ब्लेसिंग तो दे, लेकिन आप जब अपने लिए प्रेयर करते हो ना, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ज़रूर से प्रेयर करें। मैं आप लोगों से यही एक गुजारिश करना चाहती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने वीडियो की ओर। अच्छा जी, मैं आप लोगों को जो आज बताने जा रही हूँ ना, मैं भी कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ एक लोग जो होंगे वो एग्री करते हुए भी नज़र आएंगे। स्पेशली मेरी वाइटी फैमिली जो है वो तो एग्री करती हुई नज़र जरूर से ही आएगी। चलिए जी, बात करते हैं होली स्पेशल। तो होली स्पेशल, ससुराल में मेरी पहली होली। तो ये बहुए रानी जो होती ना, बहू रानियाँ, वो कहती हैं कि ससुराल में मेरी पहली होली। ठीक है जी, लेकिन ससुराल में होली हो, जहाँ फिर कहते हैं ससुराल में मेरी पहली करवा चौथ, जहाँ फिर ससुराल में एनी कोई भी फेस्टिवल होता है ना, मेरा पहला, ऐसा कुछ करके, है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया कि ससुराल में जो घर जमाई है ना, एक्चुअली में सही से चंपा के मुंह से निकला कि घर दामाद, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उसकी हर फेस्टिवल, फिलहाल तो 2 फेस्टिवल आए हैं कि दोनों के दोनों जो हैं वो वहाँ पर मनाए गए हैं। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में पता तो लगा फैमिली होती क्या है। यहाँ पर एक आध लोगों ने वो भी कमेंट किए हैं, जिसका मैं रिप्लाई यहीं पर इसी वीडियो में ज़रूर से दूंगी। और आप लोग जो है कमेंट करके बताना क्या ये बात सही है किसी के लिए, जो मैं आगे बात करूंगी। ठीक है, फिलहाल तो पुत्तन के ऊपर भी बात कर लेते कि पुत्तन ने 3 एपिसोड करे शेयर सब लोगों के साथ। आप देख लेते हो, देख सकते हो कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी जब हम किसी के घर जाते हैं, इतना बिजी होते हैं कि हम लोगों का दिल करता है कि हम लोग उनके साथ बातचीत करें। और उनके मतलब कि बिजी शेड्यूल ही होता है ना, हम लोग जानना चाहते हैं कि वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्या है, और उनकी बातों में हम लोगों को टाइम का पता ही नहीं लगता, है ना। लेकिन पुत्तन के पास इतना समय है कि वो ब्लॉगिंग भी करते हैं। लेकिन इसमें मैं उसका माइनस पॉइंट कोई नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि वो खुल के जी नहीं रही है, एंजॉय नहीं कर पा रही है। एक्चुअली में फैमिली क्या होती है, ये सब चीज़ें तो वो ऑब्जर्व कर ही रही है, लेकिन ब्लॉगिंग बड़े मज़े में कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा झूठी के जहाँ पर भी वो गई थी, लेकिन वो डरी डरी सहमी थी वहाँ पर, और डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। ओके जी, लेकिन यहाँ पर तो वो डेली व्लॉगिंग भी कर रही है। और जी, उसके 3 एपिसोड आए हैं बैक टू बैक। मैं भी आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें, बातें शेयर जरूर से करूँगी। लेकिन यहाँ पर भी वो खुल के नहीं जी रही है, यहाँ पर भी वो कसी कसी सी है ना। जैसे चलिए ठीक है, इंसान जब किसी के घर जाता है, नया नया है, थोड़ा बहुत वो होता ही है। लेकिन पुत्तन को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में फैमिली ऐसी ही होती है। फैमिली तो नन्नू की भी बुरी नहीं थी, माड़ी नहीं थी, है ना। तो ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो दुपट्टा है, यानी कि जो चंपा कली है, चंपा कली ओवर एक्टिंग से भरपूर है। सब लोग लिखते हैं बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, क्यूट हो, नो डाउट उसका बचपना जिंदा है ना, इसलिए वो एंजॉय कर रही है। लेकिन अगर आप लोग सोचो ना, वो सीधी सादी अल्हड़ लड़की है, नहीं, वो ऐसी नहीं है। शी इज़ वेरी क्लेवर। ओके, ये मैं क्यों कह रही हूँ वो जल्दी ही पता लगेगा आप लोगों को, खुद ही वो उसके बातों से ही पता लग जाएगा। फिलहाल तो जब वो कमेंट रीड कर रही थी ना, मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो ओवर एक्टिंग से इतनी भरपूर है कि 1 मिनट में वो कैसे सैड बन के दिखा सकती है, 1 मिनट में वो खुश बन के दिखा सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बच्चों को होमवर्क मिलता था स्कूल में कि स्माइली बना के लेके आनी है, और कोई सैड है, इमोशन वो जो होती है ना, एक्सप्रेशन वो कैसे फेस पर होती हैं, वो सारे बच्चे बना के लेके जाते थे। आई थिंक आप लोगों ने भी अपने बच्चों के साथ ये होमवर्क किया होगा कि स्माइली फेस ये होता है, सैड वाला ऐसे होता है ना, रोने वाला कैसे होता है। जैसे कि हम लोगों को इमोजी भी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही चंपा जो है एक्टिंग करती हुई नजर आई। लेकिन वहाँ अपनी ननद को चटकोरी बनाते हुए नजर आई, जहाँ पर बहुत ही चटकोरापन दिखाते हुए चंपा ने सब चीज़ें दिखाई हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग हमेशा से रेगुलर ही अपनी लाइफ में एंजॉय करते थे, जो कि उसको वहाँ गांव में जाकर एंजॉयमेंट नहीं मिल रही।
नहीं मिलती भाई एंजॉयमेंट। गांव में कहाँ क्या, इतनी दूर दूर घर हैं और वहाँ पर तो मार्केट वगैरह भी के लिए आपको 10 किलोमीटर जाने की दूसरे शहर ही जाना पड़ता है। ये चीज़ें चंपा ने भी दिखाई तो दिल कहाँ से लगना है। दिल तो फिर वही ना, पीछे से ही आवाज़ें लगती हैं, आवाज़ मतलब दिल करता है कि बार बार हम लोग वहाँ जाएं। लेकिन जैसे ही इसकी खुद की चंपा की भी भाभी आएगी ना, तो जी अपने आप से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली में माँ अब बदल गई। माँ ने अभी वो मुँह से निकल ही गया, ठीक है, कि चलिए ठीक है, मैं अब यहाँ पर ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि अभी उनके यहाँ पर बहू आई नहीं है, लेकिन जल्दी ही आएगी। बहुत सारे लोग पूछते हुए नजर आते हैं कि मदर की एज क्या है, मदर की एज क्या है, मदर की एज क्या है ना। बहुत ही छोटी लगती, कितनी छोटी लगती। किसी ने लिखा कि वो पुत्तन की एज की लगती, नहीं वो 33 की कैसे हो सकती हैं। अब आप मुझे बताओ, लोगों की आंखों पर पर्दा देखिए। अगर पुत्तन 33, 34 एंड 92 बॉर्न पुत्तन, ओके आज मैं क्लियर आप लोगों को एज जहाँ पर बता रही हूँ। 92 बॉर्न पुत्तन है, 89 बॉर्न जो है वो झूठी है। ओके जी, अब आप लोग देख सकते हो। और ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर 92 की पुत्तन है तो उसकी एज इस समय कितनी होनी चाहिए, आप बताइए मुझे। 34 प्लस है, 33 प्लस है ना, आप लोगों के सामने है। और झूठी जो है वो उसका भी आप लोग अंदाज़ा निकाल ही सकते हो, पता लग ही जाएगा आपको। लेकिन अगर 33 या 34 हुई, झूठी कह रही हूँ, चंपा की मम्मी की उम्र, तो चंपा की उम्र कितनी, 10-11 साल की उम्र में शादी हुई। भाई लोगों की क्या ही कहने, ठीक है। हाँ नो डाउट वो अच्छी है, उनकी हाइट अच्छी है, उनका रख रखाव अच्छा है। जहाँ फिर कह दें कि किसी की कद काठी ऐसी होती है, भैया वो ऐसे लगते हैं। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उन पे रिंकल्स नहीं आते। लेकिन नो डाउट अगर उनकी 16-17 की एज में, यानी कि उनकी बहनें ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 बहनें हैं वो लोग, है ना, तो जी उसके अकॉर्डिंग अगर वो बड़ी बहन है तो उनकी शादी पहले हो गई, हो ना जी। तो शादी पहले हो गई तो वो 18 साल की उम्र में 10th करते ही शादी हो गई। मुझे तो वो +2 भी नहीं लगती है। ओके 10th करते ही उनकी शादी हो गई है, तो शादी 10th करने के बाद जो है वो 16 ईयर्स की एज में हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग चंपा का भाई जो है ना वो बड़ा है, चंपा जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो बड़े भाई की उम्र आप देख लें, छोटे भाई तो खुद 19 का है, तो चंपा जो है वो 20-21 की तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, 23-24 की तो है ही है वो भी। बड़ा भाई भी 26-27 साल का। और बड़ा भाई क्या करता है किसी को नहीं पता, फिलहाल तो घर पर ही देखा उसको, और उसकी स्टडी वगैरह भी नहीं है। छोटा जो है वो स्टडी करता है, लेकिन उसके पापा जी जो हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, और वो क्या है वो भी मुझे पता है। यहाँ पर ये सारी बातें हम लोगों को कौन एक्सप्लेन करके वो कोई चीज़ें मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक जॉइंट फैमिली में रहकर कि बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार मिलते हैं और कैसे बच्चों का दिल लगता है। बच्चे भरे पूरे परिवार से जो जाते हैं ना, उनको अकेलापन बहुत ही खलता है, जाने की जैसे कि चंपा को आप लोगों ने देखा ही है। वहाँ पर तो जी एक अजीब बात हुई है, वो हुई है पुत्तन की ओर से। पुत्तन ने कहा आंटी जी आपका अब अपना घर बन गया, आपकी यही सोचती थी कि आपका घर अपना बन जाए, फिर आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ बनाओ। पुत्तन तुम्हारी सोच वही रही जो कि तुम लोगों ने जैसा भी टाइम पीरियड देखा है, क्योंकि तुम लोग तो कभी जॉइंट फैमिली में रहे नहीं हो, है ना। और दूसरी बात है कि तुम्हारा शुरू से ये रहा है कि छोटी छोटी एक एक चीज़, चलिए मैं अब बनाती हूँ, मैं अपना घर बनाती हूँ क्योंकि मेरा घर बन गया, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बनाऊँगी। वो तुम लोग वहाँ नहीं उनको बोल सकते। अब वही चीज़ उन्होंने कह दी ना कि जॉइंट फैमिली में जगह कम होती है, सबके पास 1 या 2 कमरे होते हैं, है ना, ऐसा ही कुछ। तो वहाँ पर आप यही होता है ना, ये कहती है कि देखिए कि अब जो है उनको बर्तन खरीदने का कितना शौक है। भाई मेरे मम्मी को जितना शौक होगा ना, शायद उनको भी उतना ही है, मेरे को लग रहा है देखकर उनको। मेरी मम्मी को इतना शौक है बर्तन खरीदने का, इतना शौक है कि क्या ही बताऊँ, इतने डिनर सेट भरे पड़े हैं। लेकिन जब से हम लोग इस घर में आए हैं ना, शिफ्ट हुए हैं, मुझे अगर आप लोग कहोगे ना तुम्हें बर्तन वगैरह खरीदने का शौक है, तो नहीं, पता नहीं क्या मेरी दिक्कत है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ मुझे तो कढ़ाइयाँ ही नज़र आती हैं, लेकिन बर्तन खरीदने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो उसकी वजह यही है क्योंकि मेरी मम्मी ने ऑलरेडी इतने बर्तन खरीदे हुए हैं अभी तक। मतलब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना, एक तो उनकी शादी का डिनर सेट यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उनके 3 दामाद और आए हैं मेरे बाद, है ना। तो उन्होंने इतने डिनर सेट इकट्ठे करे हुए हैं कि भाई चाय नाश्ते के लिए अलग हो, डिनर के लिए अलग हो, है ना।
तो मतलब एक तो ऐसे रंग का होना चाहिए, कोई वाइट होना चाहिए, कोई ये कलर का होना चाहिए, कोई कांच का होना चाहिए, पता नहीं कितना कुछ। अभी तक तो कुछ अनटच है, वो पैक्ड है, बिल्कुल खोले भी नहीं हुए। होता है कईयों को शौक, है ना, लेकिन इसमें क्या, तुम्हारी मम्मी को भी तो शौक है, जिसके ऊपर हर किसी के ऊपर लिखते जाना गुलाब चंद गुलाब चंद गुलाब चंद गुलाब चंद, लेगी वो पुत्तन चंद पुत्तन ही ले गई, है ना। तो चलिए, ये तो हल्की फुल्की वैसी बातें थी। अब बारी आती है जवाबदेही करने की, है ना, आंसर देने की। अच्छा, ये जो आंसर है ना, ये वो लटके पटके कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमें बताइए, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप इंसानों के नाम क्यों नहीं रखते हो, है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ जानवरों के ही नाम क्यों रखने हैं। नो डाउट मैं समझ गई आप किसके बारे में बात करना चाहती थी। यहाँ पर बात करी जा रही है नन्नू फैमिली के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कमेंट ऐसा आया मेरे सामने कि जिसमें पूछा गया कि मैंने बोला ना अभी परसों आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करी कि ये लोग जब उनके घर जाते हैं, भाई इनको अपना पता है कि हम लोगों को किसी के यहाँ जाना आना, त्यौहार मनाने, फेस्टिवल एंजॉय करने, है ना, लेकिन अपने यहाँ किसी को भी ये लंच पर डिनर पर कभी इनवाइट नहीं करते। अब तो पुत्तन को ही पता लगता होगा ना कि एक्चुअली में शादी के बाद नंदों को बुलाया जाता है, जहाँ फिर नंदों को नहीं बुलाना, इन लॉज को तो बुलाया ही जाता है। तो अभी आप देख लीजिए, लोहड़ी का फंक्शन एंजॉय करके चली गई जहाँ से मदर इंडिया, और अब जो है पुतन यहाँ आ गई, मदर इंडिया वहाँ चली गई, है ना, वहाँ पर खेली उसने रंगों की होली, अजीब ही खेली। खैर उस पर मैं बाद में आऊँगी, बाद में टॉपिक उस पर बात करूँगी अलग वीडियो बना के। ओके जी, फिलहाल तो जवाब कर दे रहे इनको ज़रा। लेकिन उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि आप हमें ये बताइए कि कभी भी नन्नू जीजा के यहाँ पर उन्होंने, जो कि उनकी सिस्टर है, ठीक है, उसके ससुराल वालों को कभी भी आते हुए नहीं देखा, ठीक है, या फिर इन्होंने वीडियो में क्यों नहीं लिया, या फिर खातिरदारी नहीं करी, ये सारी बातें उन्होंने रखी। अब इनके कान और आंख खोलने का समय आ गया है। अब मैं बोलती हूँ यहाँ पर, अच्छा चलिए ठीक है, उन्होंने कभी भी अपनी बहन के इन लॉज को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, क्योंकि हमने भी कभी नहीं देखा उनको, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन आप अगर देखना चाहते हो तो आप कंचन के वहाँ एपिसोड में जाइए ना, आपको नजर आएगा वो अपने लॉज में कैसे रहती है, ठीक है। हर घर में हर घर की कहानी होती, कंचन के घर की भी कोई कहानी होगी, लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं है ना। लेकिन वहाँ यहाँ तो बात ये है कि कभी इन लॉज को बुलाकर खिलाया पिलाया नहीं है उन्होंने अपनी बेटी के। चलिए आपकी बात बड़ी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, पुत्तन के मायके वाले कितनी बार आकर नन्नू जीजा के यहाँ पर खा के गए। अब बताइए, क्या नन्नू जीजा की फैमिली को कभी किसी ने इनके यहाँ पर देखा? इवन वीडियो में हर चीज़ पर बोलने की आदत है इन लोगों को, जाने कि पुत्तन को भी बोलने की आदत है। तो पुत्तन ने कभी नहीं बोला अपने एपिसोड में कि हम लोगों ने अपने मदर इन लॉज फैमिली को कितनी बार बुलाया, लेकिन वो कभी भी हमारे घर नहीं आई, कभी नहीं बोला, कभी नहीं। अगर बोला है तो वो एपिसोड अपना पब्लिक करे, जिसमें उसने बोला होगा, अगर कुछ होगा तो वो बोलेगी, कभी इनवाइट ही नहीं किया। लेकिन नन्नू के यहाँ पर जब बेटा पैदा हुआ, उससे पहले पुत्तन जो है वो प्रेग्नेंट थी। पुत्तन की प्रेगनेंसी में ये पूरी फैमिली, मदर इंडिया की पूरा टब्बर इनका आके जहाँ पर ठूस ठूस कर खा कर गया, ठीक है। 2 तरह की सब्जी बनी थी और पुत्तन की ही सास ने बनाई थी। चावल थे, रायता थे, सैलड था, जैसे किसी की आवभगत की जाती है बिल्कुल वैसे ही की। उसके बाद फर्स्ट लोहड़ी फंक्शन पुत्तन का, ठीक है, वो उन्होंने मनाया अपने घर पर, इन लोगों को इनवाइट किया फिर से, ठीक है, इन लोगों को फिर बाहर खाने पर लेकर गए वो लोग। ओके, ये था। उसके बाद ये सब कुछ इनके एपिसोड में है, हमें किसी से इधर उधर से सुनने सुनाने में नहीं है बातें। ओके, मैं आप लोगों के सामने वही बातें रखती हूँ जो हम लोगों ने एपिसोड में देखी है ना। इसलिए कभी किसी को गलत बोलने से पहले आप लोग पहले अपनी आंख और कान खुले रखें और चेक करें कि क्या वाकई में ही ये सब चीज़ें सही हैं, है ना। ये दिखाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। आप प्यार फैलाने आते हो कि नफरत फैलाने आते हो, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद के खाने की बात सुनिए। उसके बाद हुआ इनके यहाँ पर कंटेंट ही बोलेंगे। एक्चुअली में ये हर चीज़ में कंटेंट ढूंढते हैं। अब कंटेंट ढूंढने ये पहुंच गए थे वहाँ पर चंपा के यहाँ, है ना, जहाँ पर तो जी अपने घर में बिल्कुल फ्री रहने के बाद भी इन लोगों के पास डेली अपलोडिंग करने के लिए कुछ ना होता, तो इसलिए ये यहाँ पर आ गए। चलिए बात कर रही हूँ यहाँ पर ये कि फिर बच्चे के फंक्शन किए गए तो उस पर भी पूरी फैमिली आई है खाना ठूसने, है ना जी, है ना।
तो जी कभी भी हम लोगों ने नन्नू की फैमिली को नहीं देखा, और वहाँ पर ये चीज़ भी बोली गई कि नन्नू नहीं जी, पुत्तन की मदर को रहने के लिए इन्होंने मना किया। लेकिन पुत्तन की मदर प्रेगनेंसी में जब इनके घर पे 2 दिन रह के आई थी, नन्नू सेवा भाव में था, नन्नू घुमाने फिराने भी लेके गया था अपनी सास को, और सास को डेली जो है वो छोड़कर भी आता था ऑफिस। आप बताइए, ये जो बोल कर गए ना यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख के गए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों की फैमिलीज़ में क्या होता है, आप ये चीज़ पहले क्लियर करें, है ना। हम लोगों की फैमिलियों में जो भी होता है ना, तो वैसा ही प्यार और सद्भाव जो है वो चंपा की फैमिली में भी है, नन्नू की फैमिली में भी है। नन्नू की सिस्टर की जो भी आप लोग देख सकते हो कि वो जो जेठानी है, जेठानी के भी मायके वालों ने जो भी बेटी हुई है अभी उनके फंक्शन पर ये लोग गए हैं, है ना, सारे के सारे वो क्या कहते हैं हमारे चूचक कहते हैं, है ना, वो लेकर गए हैं बच्चे के। तो वहाँ जाकर भी उसने उनकी मायका फैमिली का भी थोड़ी सी क्लिप जो है वो शेयर करी। हाँ, अब यही बात आती है, नन्नू को भी हम लोग कहते हैं कि जब तुम्हारे घर पे वो जो लोग आए, जाने कि कभी आप लोग खाने पर उनको बुलाओ, क्योंकि अब तो शादी को 5-6 साल हो गए हैं, नॉर्मल बात है ना। जहाँ तो नई नई शादी हुई है, आए दिन ये लोग पहुँचे ही रहते हैं, अब पेट भी नहीं खराब होता, अब कुछ नहीं होता है ना चंपा के यहाँ। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नन्नू के यहाँ पर जब भी अब कभी भी वो लोग आए तो ज़रूर से दिखाएं। लेकिन हाँ जी, यहाँ पर तो पहुँच जाते हैं पुत्तन के ही मासी और मामा का बेटा भी, है ना, फिर भी वो लोग आओ भगत तो करते ही हैं, लेकिन नन्नू जब उनके यहाँ जाता है वो भी आओ भगत करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो ट्रू वाले हैं, इन लोगों को ये सोच क्यों नहीं आती है कि पुत्तन के ही खुद के अपने सगे वाले जो हैं वो नन्नू के साइड क्यों हैं। खैर, हम लोग किसी की भी स्पोर्ट में ऐसे कोई बात नहीं करते, हम लोग जो भी वीडियो में देखते हैं उसके आधार पर ही अपने हमारे एपिसोड उसके आधारित ही होते हैं जी, है ना। तो ये वो बात थी। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा हर चीज़ में मीन मेक, हर चीज़ में कमियां निकालते हुए हमेशा गुलाब चंद नज़र आते हैं, लेकिन है ना, जैसे कि इसमें तेल कम डालना, इसमें मिर्च तो बिल्कुल मत डालना, हार्म करती है लाल मिर्च, और खट्टा खाने से गला खराब हो जाता है। चटकोरे, मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारा भेल खाने से कुछ नहीं होता है, वो तो एकदम भर के ये पूरा वो खाना है। शकरखंदी खाने से कुछ नहीं होता, है ना, लाल चटनी डाल के खूब मसाले डाल के वो दे रहे हैं, खानी है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी हमें ये हार्म ना करे, तो वैसे ही आप सिकी हुई उबली हुई खाओ ना, खाओ बिना मसाले के, वो हल्का नमक लगा के खाते नहीं। बाहर का सब ये चटकोरे सब कुछ खाएंगे, बन भी खाएंगे, कुलचा भी खाएंगे, ठूस ठूस के खाएंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे, गला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, दही बल्ले भी खाएंगे, खट्टा भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे, कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन जब अपने घर पर आएंगे डाइटिंग भी शुरू हो जाती है, कमाल की बातें हो जाती हैं भैया, डाइटिंग भी शुरू हो जाती है, अजीब ही गल्ला है ना। तो ये वो बात है कि अब जो है, अब पेट में ना तो जी फैटी लीवर है, ना कुछ है, ना ये है, अलड़म पलड़म सब कुछ जो है पेट के अंदर जा रहा है। चटकोरापन कहाँ पर होता है, जहाँ पर पैसा दूसरों ने खर्चा करना है। अच्छा जी, एक चीज़ और मैंने देखी, हम लोग कभी भी किसी के घर जाते हैं ना, फ्रूट लेके जाते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं, जहाँ फिर आजकल तो बहुत कुछ चल पड़ा है, बेकरीज का सामान इतना हो गया, वो लेके जाते हैं। लेकिन फ्रूट में भी हम कभी पपीता नहीं रखवाते। ये वो लोग हैं जो कि क्या ही बोलूँ, कहना नहीं चाहिए, जान तो 1 दर्जन या 2 दर्जन केले ले लें, मुझे ना गुस्सा आता होता है। इवन मेरे हस्बैंड भी कभी केले ले लेना, मैं कहती हूँ मत लो, या फिर इसके साथ कुछ छोड़ लो, है ना। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस, अब मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन एक पाइनएप्पल और एक पपीता ये हम किसी के घर नहीं लेके जाते, है ना। तो बस वही बात है कि अगर टोकरी बनवानी है, अगर आपको फ्रूट की अच्छी सी, जिसमें 2 किलो सेब हो, है ना, 2 किलो अनार हो, है ना। अब मैं ये क्यों बनवाने लग गई, है ना। चलिए छोड़िए, मैं नहीं बताने वाली कि मैं कैसे करती हूँ या मैं कैसे करती थी, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं तो यहाँ क्लियर करने वाली नहीं तो इन लोगों को फ्री में आइडिया मिल जाएगा, और मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं देना है। और जी यही बात थी कि अब इन चटकोरों के जो पेट है वो फुल हो रहे हैं चटर पटर खाने से, लेकिन अब जो है ना तो पेट खराब होगा ना ही कुछ और होगा। फुल ऑन एंजॉय किया है यहाँ पर पुत्तन ने। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगी झूठी पुत्तन और
मदर इंडिया, क्या क्या है गेम चल रहा है, क्या क्या है प्लानिंग इन लोगों की। तो क्योंकि वीडियो जो है बैक टू बैक आए हैं तो मेरे भी एपिसोड जो है बैक टू बैक आने ही चाहिए। और जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। लाइक तो आप लोगों ने करना ही है भैया, वो तो बनता ही बनता है ना जी। तो अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लोग उतरिए और फटाफट लिख दीजिए कमेंट सेक्शन, और भर भर के लिखना, ठीक है। एक जन दो कमेंट कर देना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।